हेलो बच्चों, देखो आज की क्लास में क्लास 10 का क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइथागोरस। यानी पाइथागोरस की बेस पर सारे प्रॉब्लम आज बताएंगे, केवल पाइथागोरस के बेस पर। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, ठीक ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बार बोर्ड में आया है, सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत बार आया है इसमें। तो यानी ये सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो पहले कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना जरूरी है। तो इसमें लिखा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो हम बच्चों को सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने नाम देते हैं पहले ए बी, और ये क्या हो गया बच्चों, सी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बी डी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। तो डी कहां पर लाइज करेगा, बी डी। तो बी डी हम इस पर लाइज करते हैं, डी लाइज ऑन बी सी। तो 1/3 कर रहा है यहाँ पर। तो देखो ये हाफ होता है, यहाँ पर हाफ हो गया, मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट से थोड़ा इधर पॉइंट लेते हैं, और इस पॉइंट को हमने मान लिया डी। इसको क्या मान लिया, डी मान लिया है पॉइंट। ये पॉइंट डी आ गया। तो इसमें और इसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया एडी को। तो ये आ रहा है बीडी, देखो ये आ गया बीडी बच्चों, 1/3 ऑफ बीसी है। और इसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने एडी को। क्यों ज्वाइन किया, तो हमको एडी का यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, एडी को भी ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। एडी हमने ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों देखो, दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर है, यानी ये इसके लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस चाहिए हमको। यानी पाइथागोरस के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको मान लिया हमने ई क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सही से पढ़ना है, इसके बाद तब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे गिवन। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों। गिवन में क्या गिवन है यहाँ पर, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी में क्या है, बीडी इक्वल टू, बीडी की जो वैल्यू है इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, ये ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पर ए का डिस्कशन नहीं है कहीं भी, कुछ क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ बच्चों। तो ए को हम क्या लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो यही हमने एक कंस्ट्रक्शन लिया है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद लिखो यहाँ पर टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ की जो वैल्यू है 9AD² इज इक्वल टू, क्या पुट करें यहाँ पर, 7AB², 7AB²। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एक कंस्ट्रक्शन यूज किया है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। हमने यूज किया है, क्या यूज किया है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू, किसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो BC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बच्चों, यही कंस्ट्रक्शन, यही परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर है तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, पहले ट्रायंगल ABE और ACE दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो इन ट्रायंगल पहले लिखे, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ। तो इन ट्रायंगल थोड़ा आउट साइड में लिखते हैं प्रूफ, क्योंकि क्वेश्चन लंबा चलेगा बच्चों। प्रूफ में क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए ई ए बी ई या ए बी लिख दो, जो भी लिखते हैं लिख दो। तो ABE लिख दिया हमने। एंड ट्रायंगल यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, तो ACE, ACE ट्रायंगल AC, ट्रायंगल AC दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ गिवन ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखो कि हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है बच्चों, तो ए बी देखो ये एक साइड है और एक साइड ए बी है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। रीजन में क्या लिखे यहाँ पर, यहाँ से लिखो थोड़ा सा, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये कैसा है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल, ठीक है ना, ये लिख देंगे ट्रायंगल। दूसरा कंडीशन क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए क्या, यहाँ पर ए देखो ये ध्यान से, ए किस इक्वल है, तो ए के इक्वल है, ये क्या है वैल्यू, ये कॉमन दिया हुआ है बच्चों, कॉमन। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तो एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए ई सी, दोनों एंगल इक्वल है, ए ई सी, दोनों एंगल बच्चों यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, यहाँ पर तो कितने कंडीशन मिल गए, राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूस और एक साइड मिल गया, तो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ RHS both triangle are congruent, therefore write down, it means triangle ABE, therefore triangle ABE, triangle ABE, ABE कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ACE के कॉन्ग्रुएंट है, ACE जब कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, तो बाय यूजिंग सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं सीपीसीटी से, बीई देयरफॉर, यहाँ पर लिखो देयरफॉर बीई इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, तो बी इक्वल टू ईसी के इक्वल है, ईसी, इसमें हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी यहां लिख देंगे, ठीक है, यहां तक आ गया समझ। पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन लंबा है पहले बता दे रहे हैं, तो हमने पहले कहां से स्टार्ट किया, पहले गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा, इसके बाद प्रूफ कर रहा है, प्रूफ करने के लिए हमने ए बी ई ट्रायंगल में लिया और ए सी ट्रायंगल में लिया, ठीक है ना, इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये वाला मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमको प्रूफ करना है एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, तो एडी कहां पर दिख रहा है बच्चों, तो एडी देखो यहां पर दिख रहा है ना, एडी ये वाला दिख रहा है, एडी ये है, हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे किस ट्रायंगल में, ए बी ई में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं किसमें, ए डी ई में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जहां मर्जी वहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हमको देखो दिमाग क्या लगाना है, हमको प्रूफ करना है एडी, तो क्यों ना हम इसको यही एडी से ही ले लेते हैं, क्यों फालतू के दिमाग लाए, एडी से ही लेते हैं बच्चों, तो एडी से लेंगे, तो देखो यहां पर इन ट्रायंगल किसमें लिखेंगे, यहां पर इन ट्रायंगल लिखेंगे, यहां पर ए डी ई, यहां से हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो अब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, एडी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू, ये किसके स्क्वायर आ रहा है, यहां पर एडी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड प्लस में क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, ये हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस, ये हो गया बच्चों पाइथागोरस, ठीक है। अब यहां पर देखो डीई का जो लेंथ है, डी क्या है, तो बीई माइनस क्या है, डी का लेंथ, तो डी का लेंथ में जो टोटल लेंथ बी का लेंगे, इसमें से माइनस बीटी माइनस कर देंगे, बात आ रही है समझ में, मतलब हमने क्या किया यहां पर, बट डीई इज इक्वल टू, देखो यहां पर अब हम फिर से लिखते हैं, यहां पर थोड़ा छोटा करते हैं, ये क्वेश्चन लंबा चलेगा बच्चों, तो कोई बात नहीं है, समझा तो देंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, इसको चेंज करते हैं बच्चों, इस बार डी को चेंज करेंगे, तो डी को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे बच्चों, ध्यान से देखो, और प्लस क्या लिखेंगे, डी को चेंज करेंगे, तो डी क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी यहां से यहां तक का लेंथ शो कर रहा है,
तो बीई माइनस बीडी, तो हम इसमें लिखेंगे बीई माइनस बीडी, बीई माइनस क्या लिखें यहाँ पर बीडी लिखेंगे बच्चों, और इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहां पर बीई देखो ध्यान से क्या है, डी इज द मिड, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। बट ई इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर ये आ जाएगा बी का लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। अब ये आधा काम हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जरा देखना, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या रिलेशन आ रहा है, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या लिखें यहां पर बीई स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर और प्लस ये नहीं, प्लस नहीं, माइनस 2 इंटू बीई इंटू बीडी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, बीई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ये हो गया, देखो ये हो गया बी स्क्वायर, यहां पर हमने लिख दिया बी और यहां पर लिख दिया ई, बी स्क्वायर आ गया, और ये क्या है ए स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर, तो ये क्या बना देगा, दोनों मिलकर के ए बी स्क्वायर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस फिर से अप्लाई कर देंगे, कन्वर्स ऑफ ये पाइथागोरस, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, बीई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर, ये बात को ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट डाउन इन द नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें पहले लिखते हैं बच्चों, देखो यहां पर लिख देते हैं इसमें, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस क्या है बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर है बच्चों, बीडी स्क्वायर गिवन है, और प्लस में क्या गिवन माइनस, माइनस में लिखेंगे तो माइनस में क्या लिखे यहाँ पर, ये माइनस में गिवन है 2 इंटू बीई इंटू बीडी। तो ध्यान से देखो, हमने स्टेप इस स्टेप में क्या लिखा, बी क्या है हाफ ऑफ बीसी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू, ज्यादा ऊपर चले गए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू बीई, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो बीई, तो बी किसके इक्वल है हाफ ऑफ बीसी, तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी। मतलब इस क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या है बच्चों, मेन पर्पस है कि सबको साइड में बदलना है, तो हम देखो वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने साइड में बदल दिया। बीडी क्या है, तो 1/3 ऑफ बीसी है, 1/3 ऑफ बीसी क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले, ये गिवन कंडीशन में कहा दिया हुआ था बीडी इजकल टू 1/3 ऑफ बीसी, देखो यहां पर एक कंडीशन में गिवन है बच्चों, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 1/3 ऑफ बीसी। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है पर एडी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब कैलकुलेशन है बस, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और बी डी क्या है हमारा, तो बी डी है 1/3 ऑफ बीसी, 1/3 ऑफ बीसी लिख दिया हमने बच्चों, इसका स्क्वायर और माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 कैंसिल हो चुका है, तो बीसी स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या बचा, तो कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से देखो, ए बी इज द साइड, BC is a side and BC is also side, all sides of the equilateral triangle are equal, ठीक है ना, ये बात तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम सबको AB में लिख देते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है ना, एज
ए बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों वैल्यू सेम है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एडी स्क्वायर, देयरफॉर एडी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे इसको, इसको भी बदल दो, ए बी क्या लिखा हमने, बी सी, तो प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, 1/9 बी सी स्क्वायर लिखते रहो, एक स्टेप और लिख देते हैं, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर बाई 3, बी सी स्क्वायर बाई 3, and now BC is equal to AB, therefore AB square plus 1/9 of a BC square, AB square, right here, AB square, AB square minus AB square upon 3 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं हम। तो आसानी से जब लिख सकते हैं तो थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, देखो अब हो गया सो, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, देयर फोर एडी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल है, एडी स्क्वायर, यहाँ भी एडी स्क्वायर ही है बच्चों, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो इसको हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया एलसीएम, सॉरी 9 एलसीएम आएगा ना, 3 को लिखा हमने, 9 आएगा एलसीएम इसका 9, और ये 9 ए बी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस माइनस क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये आ गया प्लस ये माइनस 3 ए बी स्क्वायर, माइनस 3 ए बी स्क्वायर, माइनस 3 ए बी स्क्वायर, सबको हमने ए बी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 9 + 1 10, 10 ए बी स्क्वायर, 10 ए बी स्क्वायर एंड माइनस 3 ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में लास्ट रिजल्ट क्या बता देगा बच्चों, तो लास्ट रिजल्ट हमारा आ रहा है 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, और बाद में क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक ना। हमको क्या प्रूफ करना था बच्चों, ध्यान से देखो, हमको इसी बात को प्रूफ करना था क्वेश्चन में, 9 ए डी स्क्वायर, यहाँ पर जो प्रूफ है ये क्या लिखा हुआ है, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बात को ध्यान रखना है, ये प्रूफ है तुम्हारा लास्ट, ये प्रूफ है, और यहां पर हमको यही रिजल्ट आया है, देख लो दोनों सेम है। मतलब एक बार और ध्यान से इसका ब्रीफ हिस्ट्री सुन लो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, हमको क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है, क्यों, रीजन क्या है, स्क्वायर है, और जो बी डी इक्वल टू लिखा हुआ इन 3 इक्वल पार्ट, उसको सही से यूज करना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी का कोई डिस्कशन नहीं है, हमको स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, पाइथागोरस चाहिए, पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, बट राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट गिवन, देयरफॉर वी हैव यूज्ड ए विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके देखना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया है, ठीक है ना। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओ इज द एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल एबीसीडी, यानी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, तो ये क्या हम रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं, इसके इनसाइड पॉइंट कहीं भी लेना है, तो यहाँ क्यों बनाए, यहाँ जगह खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझाते हैं, इसको लिखते हैं, आराम से लिख दो, ए बी सी डी जैसे लिखना है लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब क्या कर रहा है, ये O इज इनसाइड, इनसाइड हमने इसके अंदर हमने पॉइंट ले लिया, इसका नाम दिया O, क्वेश्चन पढ़ते गए, ड्रॉ करते गए, और इसके बाद प्रूव दैट ओबी स्क्वायर, मतलब ये हो गया ओबी स्क्वायर, देखो ये हो गया ओबी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ओडी स्क्वायर, तो ओडी क्या है, ये है, कोई जरूरी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ओडी स्क्वायर, ये हो गया ओडी स्क्वायर, इक्वल टू ओ स्क्वायर,
ओ ए स्क्वायर कौन सा है, तो ये है ओ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ये लेंगे ओ सी स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये पाइथागोरस का हेल्प लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। इसके लिए क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। कहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे। बात ऐसा में कंस्ट्रक्शन कैसे पता लगा, कंस्ट्रक्शन लेंगे तो हम इसका हेल्प लेंगे। तो देखो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल लिया हमने, इसका नाम देते हैं ए, और ये हो गया बी, ये आ गया सी, और ये आ गया डी। ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, O इज द पॉइंट इनसाइड दिस, हमने O अंदर का एक पॉइंट ले लिया, जिसका नाम दिया इस पॉइंट को O। तो पहले हम, और इसके बाद क्या किया था हमने, इसको ओ ए स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, ओ ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, यहां से यहां तक का स्क्वायर लेंगे और प्लस ओ डी, ये स्क्वायर का रिलेशन लेना है हमको। अब पॉइंट बीच में हो गया, लेकिन एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एनी वेयर, ठीक ना। ये पॉइंट देखो अगर लेंगे तो ऐसे भी आएगा, ऐसा भी फिगर बनेगा बच्चों, ये कंफ्यूज मत कर जाना। ये रेक्टेंगल है, हमने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया, उस कंडीशन में ओ यहाँ पर अगर आएगा, ओ ए यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ सी, यहाँ डी, तो हम यहाँ से लेंगे ओ ए, ऐसा भी बनेगा। ओ सी देखो ऐसा ही बनेगा, ओ सी, ठीक ना। ओ बी स्क्वायर ये आएगा, और ओ डी एस ये आएगा, ऐसा भी फिगर बनेगा, ठीक है। दोनों फिगर में ये ऐसा लग रहा है कि बीच में है, स्ट्रेट लाइन पर है, वैसी बात नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में लिखो, गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है। और रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के बाद क्या दिया हुआ है, ओ, और इसके बाद क्या गिवन है, ओ इज पॉइंट इनसाइड दिस, ओ इज पॉइंट इनसाइड, इन पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल, ये दो बातें यहां पर दिया हुआ है बस। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ देखो यहां पर, टू प्रूफ, टू प्रूफ में लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस इस, ये साइड लिया हमने, प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। ये बात को हमको प्रूफ करना है बच्चों, ये प्रूफ करना है ना, जरा देख लो प्रीवियस पेज पर हमको क्या प्रूफ करना था। ये ओ बी स्क्वायर ठीक है, देखो ओ बी स्क्वायर ये हो गया, ओ डी स्क्वायर ये हो गया, ओ ए स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या लिखा है, अभी कंफ्यूजन क्या होगा भाई, हमने क्वेश्चन पढ़ा है और गिवन टू प्रूफ लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या करना है, फिर कंफ्यूजन कोई जगह नहीं है इस क्वेश्चन में अब तक। तो हम इसको अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना क्या है यहाँ पर, तो टू प्रूफ भी लिख दिया, तो इसका हम लेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लेते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे पता लगा कंस्ट्रक्शन क्या लेना है, तो ओ ए स्क्वायर पाइथागोरस है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस एप्लीकेबल इन द ओनली राइट एंगल ट्रायंगल बाय राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट ए ड्रॉ पैरेलल लाइन टू द ए बी या डी सी, किसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जैसे ही हम इसको पैरेलल हमने बोला तो ये लाइन पैरेलल चला जाएगा, देखो यहाँ पर पैरेलल चला गया, ये पैरेलल चला गया, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, ठीक है ना। और ये अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ भी क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम देंगे हम यहाँ पर पी, और इसका नाम देते हैं क्यू। दो नाम लिख दिया हमने, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू
पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ये है ए बी के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू ओ, एंड पासिंग थ्रू ओ, ये कंपलसरी है भाई, अगर इसे पास नहीं करेगा तो गड़बड़ कर देगा कंस्ट्रक्शन। पासिंग थ्रू ओ, थ्रू ओ से पास कर रहा है, ठीक है। यहां तक जब पास कर रहा है तो हम लिखेंगे देयर फोर एंगल Q इज 90 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेक्टेंगल हमको मिल गया, तो हम क्या करते हैं बच्चों, RHS या LHS, जिस साइड से सोल्व करना है उस साइड से सोल्व करो, कोई इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। तो हम पहले किसका हेल्प लेते हैं, बस इसको उल्टा पुल्टा काम करना है, ठीक है ना। तो उल्टा पुल्टा काम करने में बच्चे तो माहिर होते ही हैं। तो इसमें लिखो ओ ए स्क्वायर क्या है भाई, ओ ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और ओ सी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। तो एक बार हम इस ट्रायंगल में लेंगे और एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल एपीओ में लेते हैं, इन ट्रायंगल एपीओ में लिखो बच्चों, पहले एपीओ, एपीओ। तो एपीओ में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर एंड प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर एंड प्लस पीओ स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी क्यू ओ, तो सी क्यू में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी क्यू ओ, इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं ओ सी स्क्वायर, ओ में दिक्कत हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, ओ क्यू स्क्वायर एंड प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर एंड प्लस ये क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, प्लस ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल प्लस आएगा, ठीक है ना। ये आ रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है, ओ ए स्क्वायर प्रूफ करना है ना, ओ ए स्क्वायर। तो ये ओ ए स्क्वायर हो गया, तो ओ ए स्क्वायर है और प्लस ए सी स्क्वायर, तो इक्वल टू हमको क्या करना है, ओ बी में चेंज कर देना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, दोनों को ऐड करो, बिल्कुल आंसर आएगा। जब ये क्वेश्चन सही है तो सोल्यूशन आंसर सही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं और पेयर को चेंज करो बस। अब यहाँ पर कुछ नहीं, पेयर को चेंज करते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पेयर को कैसे चेंज करेंगे, इसको देखो। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप में एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर है, यहाँ पर ओ सी स्क्वायर है। तो ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड में आ गया, जो हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। दूसरे पार्ट थोड़ा सा चेंज दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है एपी स्क्वायर, जब दिक्कत नहीं करेगा तो फिर बचा क्या, एपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, पीओ स्क्वायर एंड प्लस ये क्या लिखेंगे दूसरा पार्ट, तो ओ क्यू स्क्वायर एंड प्लस ओ सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये एपी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो एपी स्क्वायर ये वाला साइड है इसको, और पीओ स्क्वायर ये वाला साइड है। तो पीओ स्क्वायर को रहने दो, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं दिमाग लगाना इसमें। ओ क्यू स्क्वायर ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ओ क्यू स्क्वायर इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बच गया एपी, तो एपी देखो यहां ध्यान से, ए पी क्यू बी क्या है, रेक्टेंगल है। रीजन क्या है, ये हमने इसके पैरेलल लिया था कंस्ट्रक्शन में, तो 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी 90 डिग्री है। देयरफॉर ए पी क्यू बी इज ए रेक्टेंगल। तो हम इसको इतना प्रूफ नहीं लिखना है, इतना प्रूफ लिखने लगेगा हर चीज तो काफी लंबा होते चला जाएगा क्वेश्चन। तो लिखेंगे ये ए एज ए पी क्यू बी इज रेक्टेंगल,
ये क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो हम क्या लिखेंगे? एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू क्या है यहां पर? तो बी क्यू है, बी क्यू। सिमिलरली क्या लिखा यहां पर? सिमिलरली ये लिख दो, PD इजकल टू क्यूसी, PD इजकल टू क्यूसी। ये दोनों क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल है। रेक्टेंगल तो ये वाला इसके इक्वल हो गया बच्चों, और ये वाला साइड PD QC के इक्वल होगा। तो अब इसको जरा चेंज करो। किस में चेंज कर सकते हैं? PD को लिख सकते हैं हम यहाँ पर BQ। PD को क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं, सॉरी AP को। तो AP यहां पर दिखा हुआ था, लिखा हुआ AP लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्या बताया था? इसको चेंज करो, चेंज करो। तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड में क्या है? OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? जरा अब ध्यान से देखो, बस काम हो चुका है इसका। अब कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्या करना है? थोड़ा सा साइड को हमको चेंज करना है बस। हम साइड को जैसे ही चेंज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ है? OA स्क्वायर है लेफ्ट हैंड में बच्चों, प्लस क्या गिवन है? OC स्क्वायर गिवन है बच्चों, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने AP स्क्वायर को बदल दिया किसमें? BQ स्क्वायर में बदल दिया बच्चों। देखो BQ स्क्वायर लिख दिया हमने, BQ स्क्वायर प्लस, इसको तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है? PO स्क्वायर है बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर इसके बाद OQ स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, OQ स्क्वायर को। तो हम चेंज क्या करेंगे? चेंज करेंगे, OC कहां से आ गया? हाँ OC, ओसी ओसी ओसी, एक गलती कहाँ कर दिया हमने? क्यूसी, क्यूसी है ना? ओसी क्यूसी है ना बच्चों? क्यूसी क्यूसी क्यूसी, यहाँ पर क्या है? क्यूसी है, ये वैल्यू है क्यूसी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर क्यूसी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्यूसी को चेंज करेंगे, क्यूसी किस इक्वल है? पीडी स्क्वायर के इक्वल है। देखो पीडी स्क्वायर। अब क्या करना है? जरा पेयर को फिर ध्यान से देखो। पेयर क्या लेना है यहाँ पर? ये तो लेफ्ट हैंड को कुछ नहीं करेंगे अब। तो अब यहां पर देखो BO स्क्वायर है ना, BQ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर दोनों दिया हुआ है ना? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो हम दोनों के एक साथ लिख देंगे, कौन कौन से? BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। दोनों वैल्यू देखो इसके अंदर है, BQ स्क्वायर भी है यहाँ पर, BQ स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर। देखो BQ स्क्वायर, BQ स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस OQ स्क्वायर भी लिख दिया, OQ स्क्वायर भी गिवन था यहाँ पर, OQ स्क्वायर। ये दोनों पेयर को एक साथ ले लो, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो PD स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है PD स्क्वायर, PD को हमने चेंज कर दिया, प्लस PD स्क्वायर, प्लस PD स्क्वायर। और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? PD स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ यहाँ पर? OP। तो OP को हमने चेंज किया था ना यहाँ पर, प्लस OP स्क्वायर, ठीक है ना? OP स्क्वायर, इसको हमने चेंज किया नहीं है, PO स्क्वायर। बस ये दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, और ये दोनों मिलाकर क्या बना दिया, देख लो। BQ स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, BQ स्क्वायर को ऐड किया हमने किससे? OQ स्क्वायर से, तो क्या बना देगा? OB स्क्वायर। और प्लस क्या आ गया यहाँ पर? प्लस वही आ गया जो प्रूफ करना था हमको। प्रूफ करना क्या था? तो ये लिख देंगे OD स्क्वायर, बस, हैंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है? पाइथागोरस अप्लाई करना है, यहां से पता लगा। पाइथागोरस के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर गिवन नहीं है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन लेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे? समझ में आ गया, पैरेलल लाइन लिया, तो पैरेलल लाइन क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ भी राइट एंगल, ऑटोमेटिक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS के लिए हम क्या देखना पड़ेगा? OA स्क्वायर, OA स्क्वायर किस में है? तो इस वाले ट्रायंगल में है OA स्क्वायर, तो इस वाले ट्रायंगल को लिया पाइथागोरस से, फिर इस वाले ट्रायंगल को पाइथागोरस से लिया, और साइड को चेंज किया, ठीक है। दोनों को ऐड करके साइड को चेंज किया, और इसके बाद ऐड कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, और क्या करना है इसमें, ठीक है। बात आ गई समझ में? ध्यान से देख लो भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा। हमने तो जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ बी सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू बी, सी डी इक्वल टू पी, प्रूव दैट सी इंटू पी, सी पी नहीं है बच्चों, सी इंटू पी है, यहां पर सी इंटू पी है, इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। ये बात को हमको प्रूफ करना है। तो सी क्या है, लेंथ ऑफ देखो साइड है ए, किसका दिया हुआ है, किसका लेंथ, बीसी, बीसी का लेंथ, किसका लेंथ, इंटेंगल एबीसी, एंगल ए की वैल्यू क्या, बीसी की वैल्यू क्या है, तो ए है, सी ए की वैल्यू क्या है, बी है, सी डी की वैल्यू पी है, तो हमने ए इसकी वैल्यू लिखा नहीं, सी क्या है, तो देखो फिगर बनाते हैं तो पता लग जाएगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर में एंगल सी की वैल्यू या ए सी यहां लिखेंगे, बिकॉज इट इज 90 डिग्री, इट इज गिवन 90 डिग्री। तो राइट हेयर ए एंड हेयर इज बी, तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन में छूट गया है बच्चों इंफॉर्मेशन, एक क्या इंफॉर्मेशन आएगा, एक ए बी इक्वल टू सी, एक इंफॉर्मेशन और आएगा, ए बी इजकल टू क्या पुट करेंगे बच्चों, सी के इक्वल लेंगे, बस ये क्वेश्चन ठीक है। फिर तो हमको बाकी को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले यहाँ पर इसका फिगर बनाओ, देखो देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, बीसी, बीसी कौन सा है भाई, तो बीसी ये है, बीसी है ना, इसका अपोजिट एंगल ए का अपोजिट, तो इसका लेंथ क्या गिवन है बच्चों, ए, यहां से यहां तक का लेंथ ए गिवन, ऐसे दिमाग लगाओ। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, सी ए, सी ए की वैल्यू क्या है, बी, तो बी के अपोजिट एंगल है यहाँ पर बी, देखो यहाँ पर अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या दिया हुआ है, बी, तो इसका लेंथ सी होगा, यही से हमारी गलती पता लग गई थी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो हमने सुधार दिया था इसको, ये आ गया सी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सीई, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी, और परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहां से एक लाइन जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ये इस पॉइंट का वैल्यू क्या आप बोलेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है इसका, डी है। इतनी बातें गिवन है, बाकी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए याद करो हमने पाइथागोरस बताया था ना पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रेंगल यहां दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रेंगल को, कौन सा ट्रेंगल को, ये छोटे वाले ट्रेंगल को, ये जो ऊपर का ट्रेंगल है, ठीक है ना, और पूरे ट्रेंगल से सिमिलर प्रूफ करते हैं पहले, तो एक रिलेशन आएगा, मतलब पाइथागोरस में ऐसा ही काम किया था हमने। तो सबसे पहले देखो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं यहाँ ये रिलेशन, इस रिलेशन को पहले प्रूफ करेंगे, तो क्वेश्चन बाकी तो आसान है, ठीक है ना, बस ये रिलेशन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड भी समझाया था, लेकिन पेपर में शॉर्टकट मेथड नहीं करना है। क्या करना है शॉर्टकट मेथड में, तो ये लेंगे यहाँ पर ए सी से शुरू करते हैं, नहीं शॉर्टकट मेथड छोड़ो, ठीक है ना, ये आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये है यहाँ पर ध्यान से देखो, एक ट्रेंगल ऐसा बन रहा है ना, एक ट्रेंगल ऐसा बन रहा है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ पूरा है, ये पॉइंट सी है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस में किस से लें, तो छोटे वाले में और बड़े वाले में लेना है, और ऑर्डर पर ध्यान रखते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ऑर्डर पर ध्यान रखते जाना है। तो इसके बाद देखो हमने एक फिगर बना दिया बच्चों, किसका, ए सी डी का, एक फिगर किसका बना रहे हैं बच्चों, ए बी डी का, ए बी, ए सी बी का, ए सी बी का, ये आ गया सी, ये आ गया ए, और एक आ गया बी, हमने फिगर बना दिया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक एंगल ए जो है इस एंगल के कॉमन है, एक मिल गया, दूसरा एंगल ढूंढना है, तो इट इज राइट एंगल, इट इज राइट एंगल, तो दिस वन इज राइट राइट एंगल, दो कंडीशन मिल गया, ट्रायंगल को लिख देंगे सिमिलर और कोरोस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में, यानी इसका मतलब क्या है, हम इस ट्रेंगल में लेंगे पहले, इन ट्रेंगल ए, इन ट्रेंगल ए, हमने ए से शुरू किया, देखो बच्चों ए से किस तरफ गए, राइट एंगल की तरफ, तो राइट एंगल में क्या है, इसका डी है, तो इसका सी लिखते हैं, एडीसी। यहां से क्या लिखेंगे,
एंड ट्रेंगल लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेंगल ए सी, और क्या लिखेंगे बच्चों, बी लिखेंगे। ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रेंगल एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, ये मिल गया। और एंगल डी जो है यहाँ पर, इस ट्रेंगल का एंगल डी, ये किसके इक्वल है, दूसरे वाले का एंगल सी के इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर बोथ ट्रेंगल आर सिमिलर। हमने फिगर फालतू में बना दिया था, तो यानी देयरफॉर क्या लिखें यहाँ पर, देयरफॉर ट्रेंगल क्या लिखें यहाँ पर, ट्रेंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रेंगल एडीसी जो ट्रेंगल है ये सिमिलर है बच्चों। किसके सिमिलर है जरा देखो ध्यान से, ये सिमिलर किसका हो गया, तो ये ऑर्डर में लिखना है एसीबी, सिमिलर टू ट्रेंगल एसीबी, एसीबी, ये आ जाएगा। ठीक है, पहली बात आ गई समझ में। तो हम ऑर्डर में इसका करोस्पोंडिंग साइड लेंगे, तो हम करोस्पोंडिंग साइड क्या लेते हैं, तो करोस्पोंडिंग साइड लेते हैं इसमें ए सी, देखो यहां से लेते हैं यहाँ पर ए सी, ए और सी, तो ए सी। ठीक है, तो इसका हमने ए सी लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, ए बी अपॉन ए बी, ए बी इजकल टू, इसमें लेते हैं डी सी, डी सी या एडी, एडी क्या है, एडी, अच्छा एडी यहां से यहां तक का लेंथ है, तो एडी नहीं लेंगे, डीसी लेते हैं, डीसी। तो हमने लिया यहां पर डीसी, तो यहां क्या लेंगे बच्चों, यहां लिया हमने डीसी, तो यहां क्या लेंगे डीसी, तो यहां लेंगे, देखो ध्यान से, सी। ठीक है, लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया, देखो हमने क्रोस्पोंडिंग साइड लिया है, जैसे ही क्रोस्पोंडिंग साइड लिया सॉरी, और इसका वैल्यू डाला, किसका वैल्यू, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में गिवन है उसका वैल्यू डाल दिया हमने। ठीक है, और वैल्यू डाल करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों, बिल्कुल साफ पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है, एसी की वैल्यू क्या है, देखो एसी की वैल्यू बी है, ए बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू क्या लिखा हुआ हमने, सी लिखा है, सी लिख दिया। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके बाद, बताओ, इसके बाद लिखेंगे डीसी, डीसी की वैल्यू क्या है इसमें बच्चों, डीसी की वैल्यू नहीं पता, डीसी की वैल्यू है पता है, पी, सॉरी पी है, पी। और ये बीसी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो बीसी की वैल्यू ए, हो गया काम खत्म। ठीक है ना, हमको क्या फाइंड आउट करना है, सीपी, सी इंटू पी, तो देखो सी इंटू पी आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इक्वल टू ए इंटू बी, तो यानी इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सी इंटू पी, सी इंटू पी इक्वल टू ए इंटू बी, हम लिख सकते हैं, प्रूफ। लेकिन कौन सा प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अभी प्रूफ नहीं हुआ बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, प्रूफ दैट दिस एंड दिस, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या दिख रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस। दूसरा पार्ट बिल्कुल आसान है, स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस अप्लाई करने पर हम ये ट्रेंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, तो अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रेंगल एबीसी, पूरे ट्रेंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दो बच्चों, बस ये कहानी खत्म इसकी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस अप्लाई करो इन ट्रेंगल, क्या लिखे यहां पर, ए बी सी, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। एंगल सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री गिवन है। देयरफॉर क्या लिखे यहां पर, ए बी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ए सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, ये रीजन क्या है इसका, बी सी स्क्वायर, जल्दी जल्दी में गलत हो रहा है, बी सी स्क्वायर, ये रीजन क्या है, पाइथागोरस, पाइथागोरस यहां लिख देना। जब ये पाइथागोरस हो गया, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू डालेंगे, तो इसमें वैल्यू किसकी है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, बी सी स्क्वायर की वैल्यू, सबकी वैल्यू बताते जाओ और यहाँ पर डालते चले जाओ। ठीक ना, इसके बाद तो हम सबकी वैल्यू डालते हैं। तो ये ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है बच्चों, सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है, और ये क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी है ना, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर। लेकिन इसमें जो हमको प्रूफ करना है, इसमें पी है, सी नहीं है,
पी है, सी नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सी को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। ठीक है ना, बट हम इसमें लिखेंगे बट सी इक्वल टू क्या है बच्चों, तो ए बी अपॉन पी है, ए बी अपॉन पी है सी की वैल्यू, बट सी इक्वल टू ए बी अपॉन पी। ठीक है ना, ये रीजन लिख दिया हमने, बिकॉज यहां पर P है, यहां पर हमारा C आ रहा है, C को हटाएंगे, जब हटाएंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो देखो क्या रिलेशन आ रहा है, तो ए वैल्यू को C की वैल्यू यहां डाल दो, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, ए बी स्क्वायर, ए बी अप स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इज इक्वल टू वन बाई क्या लिखे यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ए बी स्क्वायर है, हमको रिलेशन क्या चाहिए, वन बाई पी स्क्वायर, तो फिर वैल्यू को हम चेंज करेंगे और इसको करेंगे सिंप्लीफाई, हमारा आंसर आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, वन बाई पी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करना है बच्चों, वन बाई पी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों को हमने ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अलग ले लिया दोनों को। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ए स्क्वायर है, इस वाले ए स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ जो बी स्क्वायर है बच्चों और ये बी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, वन बाई ए स्क्वायर एंड प्लस वन बाई बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, और लिख देंगे प्रूव्ड, कहानी खत्म, सोल्व। थोड़ा मेहनत तो है भाई, मेहनत जो करेगा वही कुछ पाएगा ना भाई, जो मेहनत नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और हम इतने प्यार से समझा रहे हैं भाई, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तो ये क्या है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तुम्हारा पाइथागोरस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब समझना तुम लोग का काम है, मेरा काम नहीं है, हमको तो जो समझना था हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी एल्टीट्यूड। ये वही क्वेश्चन है जो हमने, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने प्रूव कर दिया था। क्या प्रूव किया था, याद करो, हमको तो याद है कि 9ab स्क्वायर, अभी अभी हमने बताया 9ad स्क्वायर इजकल टू 7ab स्क्वायर, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद तब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो एक फिगर बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर क्या गिवन है, प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी अल्टीट्यूड। तो यानी अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, तो यानी हमको अल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, देखो पर अल्टीट्यूड क्या लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर, तो एनी अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, एनी अल्टीट्यूड, कोई भी अल्टीट्यूड लेंगे। ठीक है ना, और अल्टीट्यूड जो होता है ट्रायंगल में, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होता है, साइड क्या होता है, सेम होता है, एंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई। एरिया क्या होता है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। तो लिखो गिवन, गिवन में क्या है, तो गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी है, और कैसा है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, या लिख दो ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, बस इससे भी काम चल जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो लिखो टू प्रूफ, क्वेश्चन पढ़ो और ये 2 लाइन लिखो, 1 नंबर तो पक्का मिलेगा बोर्ड में, केवल 2 लाइन लिखने से और क्वेश्चन पढ़ने से। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो कोई भी एक साइड लेते हैं यहां से, तो हमने लिया ए बी स्क्वायर, एक हमने साइड लिया, इसका क्या लेंगे 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इक्वल टू किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ एनी अल्टीट्यूड, 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी अल्टीट्यूड। तो हमने एक अल्टीट्यूड बनाया है एडी, तो 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर, इस बात को हमको प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमको लेना पड़ेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन है, इसको लिख देते हैं ढंग से, 3ab स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है बच्चों। अब दिमाग कैसे लगाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, तो ए बी डी दिख रहा है, तो हम इसको लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर, तो इन ट्रायंगल क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी से शुरू करते हैं, ए बी डी से। तो ए बी डी से शुरू करने के लिए पहले स्पेस बनाते हैं। देखो यहां से हम शुरू करेंगे, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां से शुरू करेंगे, तो यहां पर पाइथागोरस लगेगा ए बी डी में। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, तो यह है ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस बी डी स्क्वायर, प्लस बी डी स्क्वायर। But D is the midpoint because altitude divides into altitude of a triangle, equilateral triangle divide the opposite side into equal part। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो देखो ऐसे लिख लेना। क्या करेंगे यहाँ पर, इस ट्रायंगल में लेंगे, ए बी डी में लेंगे, ए सी डी में लेंगे, ये 90 है और ए बी 90 है, ये कॉमन है और ये इक्वल है, बात खत्म हो गई, ठीक ना। तो इतना हम क्यों लिखेंगे बार बार, ठीक ना, ये तो इसको सीधा लिखो। तो अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड अपोजिट साइड, डिवाइड साइड इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स साइड इनटू इक्वल पार्ट, साइड इन टू इक्वल पार्ट, इन टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि बी डी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी इक्वल टू लिखेंगे सी डी, काम खत्म हो गया, यानी बी डी इक्वल टू सी डी हो गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ये बी डी इक्वल टू, बी डी की जो वैल्यू है हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी है, ठीक है ना। यानी दिस इंप्लाइज टू, बी डी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये सब हम नीचे नीचे लिखते जाएंगे, तो ऊपर ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम नीचे ही लिखते चले जाते हैं। देयरफॉर, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हाफ ऑफ बी सी हो गया, तो हाफ ऑफ ए बी आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो पुटिंग ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो और ए बी में पुट कर दो। तो देयरफॉर हम क्या लिखें यहाँ पर, देयरफॉर ये पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस स्टेप के बाद देखो इधर लिखेंगे, ये स्टेप इसके नीचे आएगा बच्चों, तो इसके नीचे लिखेंगे, तो पुटिंग लिख देते हैं यहाँ पर, पुटिंग क्या पुट कर देना है यहाँ पर, पुटिंग बी डी इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में डालेंगे। डालने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखा हुआ है, बी डी, बी डी क्या लिखा हुआ है, 1/2 ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। बाकी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तुम्हारा काम है मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। आप क्या बताया भाई, बात खत्म हो गई, देख लो ध्यान से, ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं बस, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट एस टी ट्राइसेक्ट द साइड क्यू आर, देन 8 पी टी स्क्वायर इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस 5 पी एस स्क्वायर। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, पाइथागोरस से रिलेटेड है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल क्यू पर 90 डिग्री है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ो फिगर बनाओ।
तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने और फिगर बना रहे हैं। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। हमने पी क्यू आर एक ट्रेंगल बना लिया, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं ट्रेंगल, ठीक है ना, बड़ा सा ले लिया हमने ट्रेंगल। तो ये बड़ा, और इसी के बाद का एस टी डिवाइड क्यू आर, तो क्यू इधर लेते हैं, आर यहाँ लेते हैं, ठीक है ना, आर, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में, तो ये हो गया क्यू आर, पी क्यू आर हो गया बच्चों, पी क्यू आर ट्रायंगल बन गया। एस एंड टी ट्राइसेक्ट द साइड क्यू आर, ट्राइसेक्ट मतलब तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एस यहां पर आएगा, देखो एस यहां पर आएगा और टी इसका यहां पर आएगा, तो ये क्या बना देगा बच्चों, ट्राइसेक्ट। इसी को ट्राइसेक्ट बोलते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। अब क्या है, 8 पीटी स्क्वायर, तो पीटी कहां पर है बच्चों, देखो यहां पर है पीटी, यहां से पाइथागोरस से रिलेशन लेना है। 8 पीटी स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कौन सा है, ये है, प्लस 5 पी एस स्क्वायर के इक्वल है। मतलब हमको रिलेशन किस में लेना है, ये तीनों साइड में रिलेशन लेना है। ध्यान से देखो, एक साइड हमारा ये है पी एस स्क्वायर, ये हो गया पी एस स्क्वायर, देखो ये हो गया, ठीक है ना, पी आर स्क्वायर ये हो गया, और पी टी स्क्वायर ये है। इसमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो पाइथागोरस का हेल्प लेंगे और 1/3 का जो रेशियो दिया हुआ है उस पर ध्यान करेंगे। तो इसमें है कुछ नहीं भाई बच्चों, ठीक है, ये बेवकूफ बना रखा है, हाँ लंबा है, कैलकुलेशन लंबी है, मानते हैं। तो यहां से शुरू करो और इसकी तरफ जाने की कोशिश करो, बिल्कुल अपने आप सोल्व होगा। तो पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। अब कितने बार लिखेंगे गिवन, ये लास्ट क्वेश्चन तो छोड़ रहे हैं गिवन का। इसमें क्या लिखना है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये ट्राइसेक्ट लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये सारी बातें लेकर के क्यू एस, मतलब क्या लिखना है, क्यू एस इक्वल टू एस टी और इक्वल टू टी आर, ये तीनों वैल्यू सेम है, ये गिवन में शॉर्टकट लिखा हमने। तुम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना पेपर में, कोई बात नहीं है। टू प्रूफ पर आते हैं बच्चों। तो टू प्रूफ में क्या बता रहा है बच्चों, तो टू प्रूफ में दिया हुआ है 8 पी आर स्क्वायर, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लिखो, 8 पी आर स्क्वायर टू प्रूफ में गिवन है इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर 8 पी टी एस 3 प्लस 5 पी एस स्क्वायर, ठीक है ना, 5 पी एस स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या है, रिलेशन हमने बता दिया है। तो पी एस क्या है, पी टी स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर क्या है, पी आर क्या है, ये सारी बातें हमने बता दी पहले। ये है पी टी स्क्वायर, क्या बताता है, एलएचएस सोल्व करो, क्वेश्चन लंबा चलेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस में क्या है, ये सारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो 8 पीटी स्क्वायर, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखते हैं, पीटी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ये क्यूटी स्क्वायर। पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखेंगे यहां पर, तो क्यूटी स्क्वायर, क्यू पीटी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्या लिख रहे हैं यहां पर, तो क्यूटी स्क्वायर, क्यूटी स्क्वायर। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये इस ट्रायंगल को सोल्व कर रहे हैं, पीटी स्क्वायर वाले को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहां से शुरू किया है क्वेश्चन पीटी स्क्वायर से। तो पीटी स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में दिया हुआ था, तो यहां से शुरू कर रहे हैं बच्चों, देखो इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको बदलना किस में है, पीआर में बदलना है और पीटीआर में बदलना। तो पीआर में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एक हमको क्यूएस चाहिए, है ना, क्यूएस चाहिए हमको। तो हम यहां पर एक क्यूएस चाहिए और इसके बाद क्यूआर चाहिए, इसको हमको क्यूएस और क्यूआर में बदलना है। ऐसे याद रखो, इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको देखो। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं यहां पर, अब ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें कितना बताएं, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हमने, फिर भी समझा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो पी क्यू स्क्वायर लिख दिया बच्चों हमने, पीटी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे, पी क्यू स्क्वायर छोड़ दो, पीछे साइड है, पीटी में क्या दिख रहा है हमको, तो पीटी में दिख रहा है क्यूटी और प्लस एस टी। तो क्यूएस ये दिख रहा है क्यूएस और प्लस क्यूएस प्लस क्या दिख रहा है इसमें, पीक्यू को हमने छोड़ दिया इसको, तो पीक्यू को ऐसे ही रहने देते हैं ना, पीटी स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है।
पी क्यू को भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसको क्यू टी को चेंज करते हैं तो क्यू एस आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, एस टी आ जाएगा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर आएगा। हम देखो कोई इसमें पैटर्न नहीं ले रहे हैं, बस हम अप्लाई करते जा रहे हैं, पाइथागोरस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो यानी ये क्या आ जाएगा इसमें, तो देखो ध्यान से, पी क्यू स्क्वायर तो आ गया, और इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्यू एस स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और प्लस क्या आ जाएगा, एस टी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा इसमें, क्यू 2 इंटू क्यू एस और इंटू एस टी आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब दोनों को मिला दिया हमने यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, तो पी एस स्क्वायर बन गया बच्चों, पी एस स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, पी एस स्क्वायर। तो इसका काम भी खत्म, चलो एक तो आ गया, नंबर है देखेंगे, एडजस्ट करेंगे बाद में देखेंगे हम। अच्छा, प्लस, प्लस में क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस टी स्क्वायर, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एस टी स्क्वायर को हमको कन्वर्ट कर देना है किसमें, एस टी मतलब हो गया क्यू आर, तो एस टी क्या होगा यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, क्यों क्यू एस की जो वैल्यू है, क्यू एस इजकल टू एस टी है, इजकल टू टी टी आर है, यानी एस टी की जो वैल्यू है 2/3 ऑफ क्यू आर है, ठीक है ना। अब यहां पर एस टी की वैल्यू डाल देंगे, तो एस टी और क्यू एस की वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू एस क्या है, 1/3 ऑफ क्यू आर है, क्यू एस क्या है यहाँ पर, क्यू एस की जो वैल्यू है 1/3 ऑफ क्यू आर है, 1/3 ऑफ क्यू आर है। अब देखो कुछ नहीं करना नहीं है, ठीक है ना, अपने कर लेना, दोनों की वैल्यू कैसे में डालो, ठीक है ना, इसको एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, अब थक गया दिमाग, ओके।